बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचा वो हलाल हो। हलाल होने के बावजूद जिन चीजों में हमक यानी बदबू होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते। और चूंकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है यानी खाने के बाद मुंह से बू आती रहती है, तो इस बिना पर कुछ लोग इसी बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाने से नफरत करते थे। कलेजी खून से बनती है, इसलिए उसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन क्या वाकई हमारे प्यारे नबी ने कभी कलेजी ना खाई थी? नाजरीन गिरामी, इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही हैं कि कलेजी से हजूर अकरम नफरत करते थे, जबकि ये बात किसी भी रवायत से साबित नहीं, बल्कि आज की वीडियो में हम मुस्तनद अहादीस से ये साबित करेंगे कि हजूर अकरम कलेजी को पसंद फरमाया करते थे। गो के हजूर बू वाली चीजों से परहेज किया करते, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना ना किया। कलेजी खाने के बेशुमार तबई फवाइद भी हैं जिन्हें हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। आइए अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामी क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं? उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबा किराम को कलेजी खाने की तरगीब दी या नहीं? आइए हम आपको सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज में इतने ज्यादा फवाइद हैं, आया कि वो हलाल है या नहीं। इब्ने माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो किस्म के खून हलाल किए गए हैं। रहे दो मुर्दार तो वो मछली और टड्डी हैं, जबकि दो किस्म के खून कलेजी और तिली हैं। नाज़रीन गिरामी, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1807 है कि हजरत बिलाल ने उन ऊंटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे, एक ऊंट को ज़िबा किया और उसकी कलेजी और कोहान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। इसी तरह इमाम बहकी रिवायत करते हैं कि हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अजहा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे, और आप कुर्बानी के जानवर में से इब्तदा कलेजी तनावुल फरमाने से करते थे। इस हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे प्यारे आका की सुन्नत है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2056 है कि हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। आपने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास एक सा अनाज निकला या थोड़ा सा कम या ज्यादा, फिर वो सब गूंदा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, लंबा बकरियां लेकर हाँकता हुआ रसूलुल्लाह के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? उसने कहा, नहीं, मैं बेचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बकरी खरीदी तो उसका गोश्त तैयार किया गया और आपने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह ने 130 आदमियों में से हर एक शख्स को उसकी कलेजी वगैरह का एक टुकड़ा दिया। जो शख्स मौजूद था उसको दे दिया, जो मौजूद नहीं था उसके लिए रख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए दो बड़े प्याले बनाए और हम सब ने उन दो प्यालों में से खाया और सैर हो गए। दोनों प्यालों में खाना फिर भी बच गया तो मैंने उसको ऊंट पर लाद दिया। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन गिरामी, हजूर अकरम का कलेजी को पसंद फरमाना बहुत सी अहादीस से साबित है और ये भी अफजल और सुन्नत है कि जब भी आप कोई जानवर कुर्बान करें तो सबसे पहले उसकी कलेजी को खाएं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी जन्नतियों को खिलाई जाएगी। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल जरूर किया करें। उसका खाना सुन्नत और मेडिकल के लिहाज से इसका खाना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कलेजी एक ऐसी डिश है जिसे कुछ लोग तो बेहद पसंद करते हैं जबकि कुछ दूर भागते हैं, लेकिन कुदरत की हर चीज में कोई ना कोई फायदा छुपा होता है। कलेजी का भी यही हाल है कि ये हमारे लिए किसी ग़िज़ाई खजाने से कम नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कलेजी खाने से मना करते हैं क्योंकि वो देर से हजम होती है।
और इसके बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि इसका इस्तेमाल जिस्म में टॉक्सिन को जमा करने का सबब बनता है। ये मानना दुरुस्त नहीं, क्योंकि कलेजी में कई अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और बी, फोलिक एसिड और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो जिस्म से इन टॉक्सिन्स को निकालने में मददगार साबित होते हैं। अगर किसी भी चीज को एतदाल और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कलेजी खून की कमी को आसान तरीके से पूरा करती है। हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। दीगर गोश्त के मुकाबले में कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें कोई नामियाती जहर नहीं मौजूद होता। सच तो यह है कि कलेजी आपके जिस्म से टॉक्सिन को जमा करने की बजाय खारिज करती है। थकावट से लड़ने में इसकी तासीर बेहतरीन है। कलेजी विटामिन, मिनरल्स और फैट से भरपूर होती है। आपका जिस्म विटामिन बी, कलेजी में मौजूद कॉपर आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और आप अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ाइयत का 0.9 mg कॉपर हासिल करते हैं। और आप अगर 3 औंस कलेजी इस्तेमाल करें तो आप रोजाना 12 mg तक हासिल कर सकते हैं। दुम्बे की कलेजी आपको इसकी आधी मकदार देती है। नाज़रीन गिरामी, बहुत से लोग ख़ुसूसी तौर पर हामला औरतें आयरन की कमी का शिकार होती हैं, जबकि कलेजी आयरन का खजाना है। कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल रखें तो बहुत सी दायमी बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद करती है। असाबी निज़ाम की कई बीमारियां विटामिन बी और 12 की कमी से होती हैं। तो अगर आपको ऐसी किसी भी अलामत का हल्का सा भी अंदेशा हो जिसे सोचने और याद रखने में दुश्वारी, असाबी और नफ्सियाती बीमारी, कमजोरी, तवाज़ुन की कमी, हाथ और पैरों का सुन्न होना और परेशान कुन डिप्रेशन, तो विटामिन बी के हसूल के लिए आप सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं।